हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होगे। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरजन ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और हम आपको दो तीन ट्रिक बताएंगे और दो तीन ट्रिक के अगर आप दिमाग में हमेशा उसको फॉलो करेंगे या हमेशा रखे रहेंगे दिमाग में, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आयनिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी मतलब है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्ट which can dissolve in a particular volume is called solubility। मतलब कोई भी अगर सॉल्ट है, अगर हम उसको वाटर में अगर उसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो सॉल्ट के कितने मोल वाटर में डिज़ोल्व हो जा रहे हैं, वही जितना मोल डिज़ोल्व हो रहे हैं उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अगर हम सॉल्युबिलिटी को मानते हैं मोल पर वॉल्यूम, तो इसका मतलब होता है कि एक मोल ऑफ सॉल्ट आर डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब साल्ट के एक मोल और 1 लीटर वॉल्यूम में अगर डिजॉल्व 1 लीटर वाटर में अगर साल्ट के एक मोल डिजॉल्व हो रहे हैं तो वो एक मोल उस साल्ट का क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। इसीलिए जो सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होता है उसकी यूनिट, सॉरी, जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो ये तो एक बेसिक है कि सॉल्युबिलिटी का यहाँ डेफिनेशन है कि सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं और इसका मतलब मीन्स क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्ट आर डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी 1 लीटर वाटर में सॉल्ट के 1 मोल अगर डिजॉल्व हो रहा है तो वो उस सॉल्ट की क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। और इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर होता है। और सॉल्युबिलिटी हमेशा इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए ही मेजर किया जाता है। यानी सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है। सॉल्युबिलिटी जो होता है हमेशा फाइंड किया जाता है किसके लिए? इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। क्योंकि अगर कोई भी सॉल्ट ऐसा है, अगर हम उसको कोई भी अगर सॉल्ट ऐसा है जो वाटर में डालने पे यानी वाटर में डिजॉल्व करने पे कम्प्लीटली अगर सॉल्युबल हो गया, मतलब उसमें घुल गया, तो हमें कोई सॉल्युबिलिटी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी तो उसी की निकाला जाता है ना कि जो वाटर में इनसॉल्युबल हो या उसका कितना मोल उसमें डिजॉल्व हो रहा है वही फाइंड करना है हमें। तो अगर जैसे कि AgCl है, AgCl एक सॉलिड होता है या वो बहुत ही इनसॉल्युबल होता है। इसको वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो इसके बहुत छोटे अमाउंट जो हैं वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, तो जितने मोल उसमें या जितने अमाउंट इसमें डिज़ोल्व होते हैं वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी होता है जो हमेशा इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए डिटरमाइन किया जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट के लिए नहीं होता। जैसे AgCl क्या है, ये कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। अगर इसके हम 100 मोल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके बहुत छोटे मात्रा में ये टूट के मतलब उसमें डिज़ोल्व होता है। जैसे 0.00014 के आसपास ये टूटता है और उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो वही अगर अब हम उसको फाइंड करेंगे कि कितना अमाउंट उसमें डिज़ोल्व हुआ वाटर में, तो जो हम फाइंड करेंगे तो जो मतलब फाइंड करने के बाद जो निकालेंगे वही उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। मतलब जितना मोल उसमें डिज़ोल्व होगा वाटर में वही उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो जैसे AgCl है, AgCl अगर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करेगा? वाटर में टूटेगा Ag प्लस में प्लस Cl माइनस में। इसको हम रखते हैं सॉलिड। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, इसके बहुत छोटे अमाउंट जो है वाटर में टूटते हैं। अब ये Ag प्लस ये वाटर में है, ये भी Cl माइनस भी वाटर में। अब इसके चारों तरफ वाटर है, इसीलिए इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए ये, अब इसमें हम K की वैल्यू, अगर हम AgCl की सॉल्युबिलिटी हम मानते हैं यस है, तो इसकी कितना होगा? वही हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं कि इसकी कोफिशिएंट से हम इसको पता कर सकते हैं। इसकी कितने कोफिशिएंट है? एक है, इसके भी कितने? एक है। यानी एक से एक मोल बन रहा है तो यस से कितने मोल बनेंगे? यस मोल इसके भी हो जाएंगे। एक से
1 मोल ये बना है तो इसके भी कितने मोल जाएंगे, यस मोल जाएंगे। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हमने माना यस, तो हम के की वैल्यू को अगर हम निकालते हैं, के की वैल्यू को अगर हम यहाँ निकालेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा, वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, Ag प्लस और ये Cl माइनस और डिवाइडेड बाई, ये सॉलिड है इसको तो हम लेंगे नहीं, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वाटर। अब यहाँ पे देखिए, ये वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है, ये वाटर का जो कंसंट्रेशन है ऑलमोस्ट कांस्टेंट। वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि AgCl जो है उसको हम जब वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो इसके इतने छोटे अमाउंट ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं कि जिससे इसके कंसन यानी वाटर के कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ने की वजह से इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट ही बना रहता है। अब वाटर को इधर हम शिफ्ट कर देते हैं, के H2O इक्वल टू Ag प्लस और ये Cl माइनस। अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, यही आपका आ जाएगा KSP, और KSP की वैल्यू जो होता है वो क्या है, Ag प्लस Cl माइनस। यही KSP, ये KSP क्या है, यही होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। हमें कभी भी अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो दिमाग में बस इतना रखना है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो जो प्रोडक्ट का यहाँ पे ये प्रोडक्ट है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, ये Ag प्लस मल्टीप्लाइड बाई Cl माइनस, मतलब प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल के आ गया। अब हम वही देखते हैं, Ag प्लस कि कितने सॉल्युबिलिटी यहाँ लिए थे हमने, यस, इसके क्या हो गया, यस, इसके भी कितने दिए थे क्लोरीन के, यस, ये भी क्लोरीन के, यस, मतलब KSP जो है वो इक्वल टू हो जाएगा यस स्क्वायर। ये देखिए, ये इसका रिलेशन आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं यस इक्वल टू अंडर रूट KSP। अब अगर क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी दिया है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है तो हम सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। तो ये तो बस एक बेसिक था कि हमने एक इंट्रोडक्शन दिया कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और इसका सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन क्या होता है और इसका मीन्स क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है और इसको कैसे, इसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है, कोई सॉल्ट दिया है तो उसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो ये हमने बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है बस। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन, एक दो तीन क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद हम एक ट्रिक आपको बताएंगे। उस ट्रिक को ध्यान में रखने से, और उस ट्रिक को आप ध्यान में बस रखिएगा दिमाग में, और उससे सारे क्वेश्चन जितने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसी से निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं एक दो तीन। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि ये दिया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का, कि NaCl का ये KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है 10⁻⁻10 किसका, NaCl का, और उसकी सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, वही हम क्या करेंगे, AgCl है, अरे सॉरी NaCl है, इसको हम वाटर में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, और ये किस में टूटेगा, Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, ठीक। अब इसको, ये तो सॉलिड है क्योंकि बहुत कम अमाउंट में टूटता है। अब ये क्या है कि इसको हमने माना इसकी सॉल्युबिलिटी यस है, तो यहाँ भी क्या है, इसकी कोफिशिएंट 1 है, मतलब ये भी क्या बनेगा, यस बनेगा। इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब यहाँ भी क्या बनेगा, 1 में बनेगा, 1 सॉल्युबिलिटी होगा। अब हम निकाल लेंगे KSP। हमने कहा कि KSP अगर किसी का निकालना है तो उसके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट क्या है, Na
प्लस और ये Cl माइनस। अब Na प्लस कितना दिया है? यस। क्लोरीन कितना है? यस है। तो K एस पी इक्वल टू आ जाएगा यस स्क्वायर। यहाँ पे के एस पी की वैल्यू दिया है, मतलब हमें यस निकालना है, तो यस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के एस पी, और के एस पी की वैल्यू दिया है 10 के पावर माइनस 10, तो इसलिए सॉलिबिलिटी इसकी आ जाएगी 10 के पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आपके सामने है कि CaF2 सॉलिड को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है, डिजॉल्व इन वाटर, और इसकी सॉलिबिलिटी दिया है यस है, तो इसकी KSP यानी इसका KSP बताना है। तो इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्या है? CaF2, इसको लिखेंगे, ये सॉलिड है, इसको वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये कैसे टूटेगा? Ca प्लस 2 प्लस 2F माइनस, इसी में टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी दिया है यस है, इसकी यस है, तो इसका कितना होगा? वही चीज़ हमने क्या बताया था, इसके ये हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। इसके कितना है? 1 है। हमने एक वीडियो में आपको बता दिया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो देख के। इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ देख लीजिए, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यस मोल से कितना मोल बनेगा? यस इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब यहाँ भी यस बनेगा। 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो यस मोल से कितना मोल बनेगा? 2 इंटू यस डिवाइडेड बाई 1, मतलब 2s बनेगा। हो गया। अब आप क्या करेंगे? के एस पी इक्वल टू, आपको पता है कि हमने क्या कहा कि प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Ca प्लस 2 और ये क्या है? F माइनस, और यहाँ पे 2 है तो मतलब इसके पावर चला जाएगा। अब सेम इसके कितने सॉल्बिलिटी यानी यस है, इसका कितना दिया है? 2s, 2s, और इसका क्या है? स्क्वायर। तो के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 यस स्क्वायर, और एक ये इंटू यस, और ये क्या हो जाएगा? इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब ये हो जाएगा 4 यस के पावर 1 प्लस 2, मतलब के एस पी इक्वल टू हो जाएगा 4 यस के पावर क्यूब। ये आ गया के एस पी। ठीक। अब यहाँ पे हमें के एस पी निकालना था, बस के एस पी निकल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो ये है कि मतलब एक एक स्टेप आपको बताएं कि कैसे कैसे ये सॉल्व किया जाता है। तो अब हम एक ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक को फॉलो करके ये आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक लाइन में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है? तो चलिए हम यहाँ पे आपको ट्रिक बताते हैं। पहला ट्रिक, इसमें पूरे सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन निकालने के लिए 3 ट्रिक है, और 3 ट्रिक को अगर आप अच्छे से दिमाग में रख आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं इस 3 ट्रिक से। ट्रिक फर्स्ट है, इसको ट्रिक्स या टिप्स कह सकते हैं जो भी। ट्रिक फर्स्ट, पहला ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई भी साल्ट दिया है, उसका केपी और कैसे निकालना है, तो आपको एक फार्मूले में रखिए। कौन सा फार्मूला है? यक्स के पावर यक्स इंटू वाई के पावर वाई इंटू यस के पावर यक्स प्लस वाई। आपको इस ट्रिक में रखना है। ये ट्रिक आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि एसपी और एसपी यानी उसका जो फार्मूला निकालने के लिए ये आपको ट्रिक हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो कैसे फॉलो होगा हम आपको बता रहे हैं। कैसे? जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि कोई सब एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
कोई भी जैसे AL OH का होल थ्राइज है, ये है, और इसमें फाइंड करना है KSP। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो वेरी सिंपल, हमने आपको कहा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो हमने AL को माना क्या, यक्स, और यक्स की वैल्यू कितना दिया है। वैल्यू का मतलब ये होता है कि एल्युमिनियम के कितने एटम्स हैं, एक है, दो है, चार है, छः, कितने हैं, यही हमें देखना है कि इसके कितने एटम है। नंबर ऑफ एटम ऑफ AL कितना, 1 है, तो मतलब ये हो जाएगा 1। और हमने OH को माना Y, और Y के कितने एटम है, नंबर ऑफ OH कितने हैं, 3 है, तो ये Y इक्वल टू हो जाएगा 3। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एक्स की पावर एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स की वैल्यू कितना, 1 है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 के पावर 1 इंटू वाई की वैल्यू कितना, 3 है, 3 के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 3, ये हो गया। अब यहाँ पे के एस पी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 27, और यस की वैल्यू ये 4। तो ये आपको निकल के आ गया है कि किसका, इसका के एस पी फार्मूला। अब अगर क्वेश्चन में के एस पी की वैल्यू दिया है तो के एस पी लिख देंगे, या सॉल्बिलिटी की दिया है तो सॉल्बिलिटी के इसको सॉल्व कर देंगे। सेम उसी तरीके से जैसे दूसरा है वही AG2CrO4 अगर है, इसको भी हम सेम क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, यक्स, यक्स के कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स यक्स के कितने, 2 हैं। CrO4 को हमने क्या माना, वाई माना, इसके कितने एटम्स हैं, 1 हैं। वही सेम चीज़, यक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 1 के पावर 1 इंटू यस के पावर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा के एस पी इक्वल टू 2 दूनी 4, यस के पावर 3। तो ये आपका के एस पी के फार्मूला आ गया इसके लिए। सेम उसी तरीके से, अब इतना प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये जो आप कर रहे थे यहाँ पे कि पहले इसको वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे, इसके मोल तोड़ रहे थे, सॉल्बिलिटी लिख रहे थे, फिर इसका केएसपी लिख के यहाँ पे वैल्यू लिख के आपको ये फार्मूला निकाल लेते, ये इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप एक लाइन में केएसपी का फार्मूला आप निकाल लेंगे, कोई भी अगर सॉल्ट दिया है। जैसे एक क्वेश्चन है APBQ, तो इसका फाइंड करना है, फाइंड केएसपी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, वही चीज़ सेम, हमने ए को क्या माना, यक्स माना, और यक्स की कितने एटम्स हैं, पी है, ठीक। बी को क्या है, बी को वाई माना, अब वाई के कितना एटम है, क्यू है, बस हो गया। इसलिए के एस पी इक्वल टू हो जाएगा, के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम p के पावर p मतलब x के पावर x, y के पावर y, तो x कितना p है, p के पावर क्या हो जाएगा, p इंटू q के पावर क्या हो जाएगा, y q है, q के पावर q इंटू यस के पावर p प्लस q, यही आ गया q की वैल्यू, के एस पी की वैल्यू p के पावर p, q के पावर q इंटू यस के पावर p प्लस q, ये इसका के एस की वैल्यू आ गया, के एस पी की। इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। इसी तरीके से एक आधा और देख लीजिए, ये है जैसे AB3 है, तो सेम इसी तरह इसका केस भी निकालना है। तो क्या होगा, इसको हमने क्या माना, यक्स, ए के कितने एटम है, एक है, 1। इसको हमने क्या माना, वाई के कितने एटम है, 3 है, तो सेम वही चीज़, यक्स के पावर यक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, वही 1 के पावर 1, 3 के पावर 3 इंटू यस के पावर 1 प्लस 3, और ये आ जाएगा क्या, के एस पी इक्वल टू आ जाएगा 327
यस की पावर 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से एक लाइन में लगा सकते हैं ये ट्रिक को फॉलो करके। तो आज के वीडियो में बस यही था कि एक ट्रिक हमने इसमें बताया। अगला वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, उसमें 2 ट्रिक और बताएंगे। तो एक ट्रिक ये और 2 ट्रिक वो, इस 3 ट्रिक को आप अपने दिमाग में रखिएगा और इससे सॉल्वेबिलिटी और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का जितना भी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट यहाँ से 3 ट्रिक से ही आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो एक ट्रिक हमने इसमें बताया, इसका हमने बेसिक पहले बताया कि मतलब एक इंट्रोडक्शन दिया था, एक इंट्रोडक्शन हमने आज दिया है कि ये क्या है, सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया। और एक ट्रिक हमने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। और अगले ट्रिक में हम आपको बताने वाले हैं, 2 ट्रिक आपको बताएंगे। उसके लिए एक पूरा वीडियो लेके आएंगे, 2 ट्रिक में, सॉरी 2 ट्रिक का पूरा वीडियो लेके आएंगे। तो उसको आप देखिएगा और 3 ट्रिक को अपने अपने दिमाग में आप ध्यान में रखिएगा, जिससे सॉल्वेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन हो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।